अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। मेरा नाम सर शहरोज है और आज हम केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2022 करने जा रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, सेक्शन बी। लेकिन सबसे पहले अगर हम एमसीक्यूज के बारे में देखें, एमसीक्यूज हैं हमारे पास। सेक्शन 8 कंपलसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Attempt all questions from this section. Do not copy down this question. Write only the answer against the proper number of questions. तो बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस तो आप पढ़ लेंगे। सबसे पहला वाला अगर हम पढ़े, नंबर 1, द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज क्लोरीन। नंबर 2, डबल 444 AMU of CO2 is equal to molecular mass. Number 3, the lightest particle among the following is, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। और अगर हम नंबर 4 की बात करें, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज केमिकली सिमिलर, इसका आंसर है एफ एंड, यानी फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अगर नंबर हम 5 की बात करें, इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नंबर 5 है H2O, इसका आंसर है। नंबर 6, द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस, इसका आंसर है सब्लिमेशन। नंबर 7, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, इसका आंसर है Na2CO3.10H2O, यानी सेकेंड वाला। नंबर 8 की अगर हम बात करें, एन एसिड दैट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। नंबर 9, 281 is the electronic configuration of sodium. Number 10, the only liquid metal is mercury. Number 11, 6C14 has the neutron, आंसर है इसका 8। Number 12, along the period from left to right, which one of the following tendency decreases, तो इसका आंसर है एटॉमिक रेडियस, यानी नंबर 1 वाला। इसके बाद अगर हम आते हैं केमिस्ट्री का सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, इसकी भी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेंगे। अच्छा, नंबर 1 वाला सवाल है, डिफाइन केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन एनी टू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसका आंसर है, सबसे पहले तो अगर आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखोगे, जो कि है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। Study of chemistry also includes the laws and principles related to the structure and interrelations of elements and compounds. फिर इसका आता है दो, हमने उसकी ब्रांचेस एक्सप्लेन करनी थी। नंबर 1 है, अगर हम ऑर्गेनिक ले लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेशन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या इसकी एक और डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट CO2, CO, CO3, HCO3, CN, etc. is known as organic chemistry. फिर आता है inorganic chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of the chemistry of elements and their compounds generally obtained from non-living organisms, for example from non-metals, is known as inorganic chemistry. और इसकी दूसरी डेफिनेशन है, the branch of chemistry which deals with the study of minerals and the elements, for example hydrocarbon and their derivatives, is known as inorganic chemistry. फिर हमारे पास नंबर 3 वाला क्वेश्चन है, वो है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमें नंबर ए दी हुई है, H2 प्लस O2 फॉर्म H2O। नंबर बी है N2 प्लस H2 फॉर्म NH3। नंबर सी है KClO3 फॉर्म KCl प्लस O2। इसका मैंने आपको हमारी वीडियोस पढ़ी हुई है प्लेलिस्ट में, मैंने आपको बताया कि हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ए वाले का आंसर है 2H2
प्लस O2 फॉर्म 2H2O। नंबर बी वाले का आंसर है N2 प्लस 3H2 फॉर्म 2NH3। फिर नंबर 3 है 2KCiO3 फॉर्म 2KCl प्लस 3O2। फिर हमारे पास आंसर नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसका अगर आंसर हम देखें तो सबसे पहले इसने मांगा है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। डेफिनेशन का आंसर, इसका आंसर है अ केमिकल रिएक्शन involve the breaking of chemical bonds between the atoms or groups of atoms of reacting substances and rearrangement of atoms making new bonds to form new substances। फिर इसने कहा है कि एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सप्लेन करना है विद एन हेल्प ऑफ एग्जांपल। डिकम्पोजिशन, a chemical reaction in which a compound splits into two or more fragments is called decomposition। Example है इसकी 2KCiO3 form 2KCl plus 3O2। नंबर 5 वाला अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, इसका ये है एक तरह से न्यूमेरिकल। मैं आपको ओरली इसका डेटा बता देता हूँ। गिवन ऑफ मास H2O। ठीक है, H2O का मास कितना दिया हुआ है हमारे पास, 50 ग्राम दिया हुआ है। ये लिख लो। सबसे पहले तो आपने गिवन डेटा की हेडिंग डालनी है, फिर लिखना है गिवन मास ऑफ H2O इज इक्वल 50 ग्राम। फिर आप कह रहे हो, फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स में क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ये आपको पता होना चाहिए, 16 होता है। ठीक है, फिर इसका है 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 16, फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल 2 प्लस 16, फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल 18 ग्राम। इसमें ये हुआ है कि सबसे पहले जो है H2O में 2 है, ठीक है, 2 लिखा, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन 1 है तो 2 आ गया, ब्रैकेट में 1 आ गया, और H2O की आपको उसका नंबर ऑफ मोल्स पता है कितने होते हैं, 16। ठीक है, अब 2 वन अब ये जो है ब्रैकेट में जब मैंने 1 लिखा था मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 16, हम 2 और 16 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 18 ग्राम। हमें फाइंड क्या करना है, मोल्स ऑफ H2O, जो कि हमारे पास आंसर आगे हल करके 18 ग्राम। सोल्यूशन क्या है, अब आप लिखोगे सोल्यूशन में वी हैव मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल गिवन मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, फिर नीचे वही सेम मैंने डालोगे, फिर है 50, क्योंकि हमें मास दिया होता है H2O का 50, और मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला हमने 18 ग्राम। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.78 मोल इज द आंसर। अच्छा, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। अच्छा, अब आपने बताना है डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी is the spontaneous disintegration of nucleus of an atom in which invisible radiation are emitted from the nucleus of atom. The substances which emit such kind of radiation are known as radioactive elements, and the phenomena is termed as radioactivity. Properties of alpha rays. Number 1, alpha rays are made up of particles called helium nuclei. They carry 2 positive charge, for example He 2 positive. Number 2 इसकी property है their speed in about 1 divided by 10 of the speed of light. Number 3 है they can pass through a thick metal foil because of their heavy mass. Number 4 है these rays bend towards the negative pole when they are allowed to pass through electric or magnetic field. Number 5 है they can ionize
They can ionize air or gas. अब हमारे पास है, अगर हम चले इसमें से हमें अटेम्प्ट कितने करने थे, आंसर एनी 10 क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आपको कुछ के आंसर दे दिए हैं, कुछ आंसर जो है वो आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम चले सेक्शन सी की तरफ, अगर हम चले सेक्शन सी की तरफ तो हमारे पास आता है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। हमारे पास नंबर 1 वाला क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डिस्क्राइब लैंडॉल्स एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द लॉ। इसका आंसर है, सबसे पहले तो आप लिखोगे, हेडिंग डालोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास indicates that during any process mass is neither created nor destroyed. फिर आप लिखोगे the law was put forward by a French chemist Lavoisier in 1785. Number one, mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. Number two, during a chemical reaction, total mass of product is equal to the total mass of reactant. अभी आपने ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन की स्टेटमेंट दे दी है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन देंगे कि लैंडॉल एक्सपेरिमेंट, उसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन क्या है, मैं फिर आपको डिक्टेट करवाता हूँ। लैंडॉल्स एक्सपेरिमेंट की आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे दिस लॉ वाज वेरीफाइड बाय मैनी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय लैंडॉल, ही वाज अ जर्मन केमिस्ट, हिज मोस्ट पॉपुलर एक्सपेरिमेंट इज एज फॉलोज। फिर आप एक्सपेरिमेंट की हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे ही टुक एन एच शेप्ड ट्यूब हैविंग टू लिम्स A and B as shown in the figure. The limb A was filled with AgNO3 solution and the limb B was filled with HCl solution. The upper portion of the limbs were sealed to avoid the escaping of any materials. Both solutions are colorless. The H-shaped tube was weighted in vertical position to avoid mixing of the solutions. The tube was then inverted and shaken to mix the two solutions. The following reactions took place. इसका लिखोगे, फिर आप यहाँ तक लिख लिया, फिर आप लिखोगे AgNO3 ब्रैकेट में छोटा सा एक्वस प्लस HCl, फिर ब्रैकेट में एक्वस फॉर्म इनटू AgCl white PPT plus HNO3 aqueous. Due to formation of white colored precipitates of HCl, AgCl, the entire tube become white. The H-shaped tube was weighted again. It was observed that the total mass of the substance before the reaction was equal to the mass of substance is equal to the reaction. ठीक है, फिर अगर हम देखें आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 18, व्हाट इज सॉल्ट, नेम इट्स टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज विद 2 एग्जांपल्स ईच। ठीक है, फिर आप सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे, सॉल्ट कैरी डालेंगे, व्हेन एसिड्स न्यूट्रलाइज बेसिस एन आयोनिक कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज नोन एज सॉल्ट। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आप हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। Sodium hydroxide neutralizes hydrochloric acid, forms sodium chloride, salt and water, NaOH plus HCl form NaCl plus H2O. अब types of salt क्या हैं? There are 3 types of salt. Number 1 acidic salt, number 2 basic salt, number 3 neutral salt. ठीक है, फिर आप आता है एसिडिक सॉल्ट को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट, सॉल्ट formed by the reaction between strong acid and weak base is called acidic salt. इसकी एग्जांपल है NH4Cl और दूसरी है CuSO4। इसकी इक्वेशन है NH4OH plus HCl form NH4Cl plus H2O। फिर नंबर 2 हमारे पास आता है बेसिक सॉल्ट, salt formed by the reaction between strong base and weak acid is called basic salt। इसकी एग्जांपल है CH3 COONA, दूसरी एग्जांपल है Na2S। इसकी इक्वेशन है 2NaOH plus H2CO3 फॉर्म Na2CO3 plus 2H2O। फिर हमारे पास तीसरा था न्यूट्रल सॉल्ट, इसका है सॉल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। इसकी एग्जांपल है NaCl,
दूसरी है KNO3 और इसकी इक्वेशन है NaOH प्लस HCl फॉर्म NaCl प्लस H2O। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 which is what is mean by ionic bond, describe the formation of ionic bond in sodium chloride। Ionic bond, chemical bond formed between two atoms due to transfer of electrons from one atom to the other atom is called ionic bond or electrovalent bond. And in ionic bond formation, one atom loses electrons and the other picks it up. The atom that loses the electron acquires positive charge, and the other atom which gains the electron becomes the negatively charged particle due to opposite charge, and an electrostatic force of attraction is set up between them. This force holds these atoms together in a unit. This force of attraction is referred to as chemical bond। फिर उसने लिखा हुआ है, जब आपने ये डिफाइन कर लिया व्हाट इज मीन बाय आयोनिक बॉन्ड, फिर आप लिखोगे डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, उसने मांगा है। फिर आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन Na प्लस क्लोरीन Cl। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na is K is equal to ब्रैकेट कॉमा L is equal 8 comma M is equal 1। Due to low ionization potential value, Na atom loses its valence electron. Electronic configuration after losing an electron is K is equal to bracket L is equal 8 comma M is equal 0। Due to loss of one electron, Na becomes Na plus ion। Electronic configuration of chlorine is K is equal to bracket L comma L is equal 8 comma M is equal 7। Electron lost by Na atom picked up by chlorine atom। Electronic configuration after acquiring an electron, K is equal to comma L is equal 8 comma M is equal 8। Chlorine atom are converted into chlorine ion। So this is the end of the model paper of chemistry। I hope you liked our video। अच्छा, मैं काफ़ी दफ़ा देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो बिना सब्सक्राइब किए जो है वो वीडियो देख के जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट्स के बारे में मिलता रहे। हम अभी और भी